हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। आप सभी को होली का त्यौहार कैसा लगता है? बहुत मज़ा आता है ना एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाने में। तो आज हम होली पर ही एक कहानी पढ़ेंगे, तालाब में होली। हर बार की तरह इस बार भी जंगल के सभी जानवर होली मनाने का निर्णय कर चुके थे। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी होली के लिए एकमात्र तालाब के जीव फिर से शामिल नहीं किए गए थे। अन्य जानवरों ने उन्हें इस साल भी एक ही सलाह दी कि यदि तुम पानी के बाहर आ सको तो खूब खुले दिल से होली खेलो, लेकिन तालाब के अंदर नहीं। हाथियों के सरदार ने उन्हें समझाया, तुम्हारा पानी में होली खेलने का मतलब होगा पानी को गंदा और रसायन युक्त बनाना। इससे सभी जानवरों का यह एकमात्र पीने के पानी का ठिकाना खराब हो जाएगा और आप सभी का जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। परंतु इतना तो तय है कि हम आपके साथ भी होली जरूर मनाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ होली का टीका ही लगाया जाएगा। आप समझ सकते हैं यह हम सबकी मजबूरी है। आशा है इस बार भी आप हमारा सहयोग करेंगे। उन्होंने सबके सामने तो हाँ कर दी, परंतु पानी का हर जीव उनकी हर बार की योजना से जरा भी सहमत नहीं था। वे सब भी इस बार होली मनाने की जिद पर अड़ गए थे। अतः निर्णय यह हुआ कि मगरमच्छ और कछुए रंगों का इंतजाम करेंगे, क्योंकि ये तालाब से बाहर जा सकते हैं। होली का दिन भी आ गया। आज आसमान में बादल भी उमड़ घुमड़ रहे थे। धूप बहुत हल्की हल्की थी। बारिश कभी भी आ सकती थी। होली के दिन ऐसा मौसम तालाब के बाहर वाले जीवों के लिए सही नहीं था, लेकिन तालाब वालों के लिए ऐसा मौसम उनके जश्न में कोई फर्क नहीं डालने वाला था। योजना के मुताबिक सुबह होने से कुछ देर पहले मगरमच्छ और कछुओं द्वारा लाए गए कई प्रकार के रंगों को तालाब के हर छोर से तालाब में डाल दिया। हर छोर से अब सारे रंग पानी में घुलना शुरू हो गए थे। तब तक सुबह भी हो चुकी थी। कछुओं और मगरमच्छों ने जोर जोर से ढोल बजाना शुरू कर दिया और ऊंची आवाज में गाने लगे, होली है भाई, होली है, बुरा न मानो होली है। ढोल की आवाज़ सुनकर तालाब के सारे जीव जान गए और उछल उछल कर बाहर का नज़ारा ताकने लगे। मछलियाँ तो बहुत ही खुश थी। तालाब के हर छोर से डाले गए कई प्रकार के रंगों के कारण तालाब रंग बिरंगा हो चुका था। पानी से बाहर निकलने वाला जीव अलग अलग प्रकार के रंगों से रंग कर बाहर की ओर उछल रहा था। सभी एक दूसरे को कई प्रकार के रंगों में रंगा देखकर बहुत खुश हो रहे थे। तालाब से सभी जीव आज अपने अपने ढंग से होली का आनंद ले रहे थे। किसी को अपने ऊपर चढ़ा होली का रंग भा रहा था, तो कोई तालाब को रंग बिरंगा देखकर मस्ती में झूम रहा था। एक दूसरे को रंगा देखकर सभी खूब ठहाके लगा रहे थे। ढोल की तान पर सभी नाच रहे थे। उन्हें देखकर तालाब के बाहर खड़े कछुए और मगरमच्छ भी खुद को रंगने से रोक नहीं पाए। वे भी अब तालाब के अंदर दाखिल हो चुके थे। जंगल की भांति आज तालाब में भी जश्न का माहौल था। लेकिन यह क्या, थोड़ी ही देर में पानी के सभी जीवों की आंखों और त्वचा में जलन शुरू हो गई। सभी जीवों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। बहुत सारा रंग पानी में घुलने के कारण अब वे पानी के अंदर एक दूसरे को ढंग से देख भी नहीं पा रहे थे। यह क्या हो रहा था, किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जहाँ कुछ देर पहले खुशी का माहौल था, वहाँ अब त्राही त्राही का शोर था। इस शोर को सुनकर पास ही होली खेल रहा हाथियों का झुंड दौड़ा चला आया। कछुए, मेढक, मगरमच्छ इस वक्त तक तालाब के बाहर आ चुके थे। तालाब की हालत देखकर हाथियों का सरदार गुस्से से चिल्ला पड़ा, यह तालाब की क्या हालत कर दी है?
मना करने के बावजूद भी तालाब के पानी को तुम सभी ने गंदा कर दिया। रंगों में मिले रसायनों ने इस पानी को जहरीला बना दिया है। यही वह कारण था जो हम सब आपको पानी के अंदर होली खेलने से रोकते थे। अब सब पानी कैसे पिएंगे? तुम्हारी जिद ने अपने पैरों पर स्वयं ही कुल्हाड़ी मार दी। हम मरना नहीं चाहते, हमें बचा लो, हमें बचा लो। पानी के सभी जीव चिल्ला रहे थे। तालाब में फैला यह रंग जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक तुम सबकी जान पर खतरा यूं ही मंडराता रहेगा। रंग निकलने के लिए साफ पानी की आवश्यकता होगी, जो फिलहाल यहाँ आसपास कहीं भी नहीं है। बस एक ही उम्मीद शेष है। वह क्या? सभी एक साथ चिल्लाए। यदि ये बादल जल्दी बरस जाएं, तो तुम सबकी जान बच सकती है। हाथी की बात सुनकर पानी के सभी जीव अपने किए पर शर्मिंदा थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वे जान चुके थे कि तालाब से रसायन सिर्फ बारिश के खूब सारे पानी के इसमें पड़ने से बाहर निकल सकता है और इसका दूसरा अन्य कोई उपाय नहीं हो सकता। पानी के सारे जीव तड़प रहे थे। पानी के बाहर उछल उछल कर बचने का प्रयास करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका यह प्रयास ज़्यादा कोई सहायता नहीं कर पा रहा था। तालाब के बाहर खड़े सभी जानवर इस स्थिति में स्वयं को असहाय महसूस कर रहे थे। वे उन्हें यहाँ से बाहर निकालना चाहते थे, पर कैसे? पानी के बिना उन्हें दूसरी जगह भी नहीं ले जाया जा सकता था और बिना पानी के वे ज़्यादा देर जीवित भी नहीं रह सकते थे। सभी जानवर इन्हें बचाने की उधेड़-बुन में फंसे थे कि इसी समय पानी की कुछ बूंदें हाथी की सूंड पर आ गिरी। यह वर्षा का पानी था। हाथी जोर से चिल्लाया, बरखा आ गई, देखो बरखा आ गई। अब फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब सभी बच जाएंगे। हाथी के इतना ही कहने की देरी थी कि सच में मूसलाधार बारिश होने लगी। जल्दी ही तालाब वर्षा के जल से लबालब भर गया और उसमें से रंग बिरंगे रसायन युक्त पानी ने बाहर बहना शुरू कर दिया। पानी के जीव अब राहत महसूस करने लगे थे। सबकी जान बच गई थी। सभी समझ गए थे कि बेवजह की जिद कई बार बहुत बड़े संकट का कारण भी बन जाया करती है। धन्यवाद। यह कहानी कैसी लगी बच्चों? कमेंट में लिखकर बताइएगा।